नमस्कार मित्रों। तो आज हम महिलाओं की उस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जिसे कि पीसीओडी या पीसीओएस कहा जाता है, जिसके कारण महिलाओं को कई तकलीफें होती हैं, शारीरिक और मानसिक, तथा कई बार वो चाहते हुए भी कंसीव नहीं कर पाती, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। क्या चीज है ये पीसीओडी और पीसीओएस? मैं डॉक्टर राम अरोड़ा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक, आप सबका हार्दिक स्वागत है मित्रों। प्रत्येक 10 महिलाओं में से एक को ये समस्या रहती है, उससे पीड़ित रहती है महिला। आप सबसे पहले ये देखें कि ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जनन अंग है वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। प्रत्येक माह ओवरीज में से एग्स निकलते हैं जो कि प्रत्येक माह ओवरीज में से एक एग निकलता है, अंडा, जो कि होते हुए इधर फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ आता है। और उस समय यदि सेक्स किया जाता है, मनुष्य का स्पर्म इसमें आके फ्यूज हो जाता है, तो यानी कि ओवा एक तरह का प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। ये महिला का सबसे बाहरी जननांग वेजाइना, फिर सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब्स और ये ओवरी। अब क्या कारण है ये पीसीओडी का, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम? क्या है ये? सिस्ट का मतलब होता है मित्रों एक छोटी सी थैली जिसमें कि फ्लूइड भरा रहता है, कोई लिक्विड भरा रहता है। अब ये क्यों पॉलीसिस्टिक हो जाती है, यानी कि बहुत से फ्लूइड या सेक क्यों इकट्ठे हो जाते हैं ओवरी में? एक तो कारण है जेनेटिक फैक्टर, माता, नानी, दादी आदि को हिस्ट्री रही हो जीन्स की, पारिवारिक। इंसुलिन रेजिस्टेंट, कई बार व्यक्ति को इंसुलिन जो शरीर में जरूरी होता है शुगर कंट्रोल करने के लिए, वो रेजिस्टेंट होता है, वो कार्य नहीं कर पाता। तीसरा हार्मोनल बैलेंस और चौथा इन्फ्लेमेशन, कहीं सूजन होना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में 3 महीने महिला एक अपरिपक्व या अर्ध परिपक्व एग छोड़ती है, जो कि परिपक्व नहीं है, मेचर नहीं है, वो छोड़ती है और वो वहीं ओवरी में जाकर इकट्ठा हो जाता है, आगे रिलीज नहीं हो पाता। और इस तरह बहुत सी वो सिस्ट बन जाती हैं वहीं, उसके कारण फिर ओवरी की साइज बढ़ जाती है। इससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये एक हार्मोनल परिवर्तन है, यहाँ मेल हार्मोन्स ज्यादा सिक्रीट होता है, जिसके कारण कि जो एग रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मेल हार्मोन्स की अधिकता के कारण वो एग वहीं के वहीं ओवरी में इकट्ठा हो जाता है एक सिस्ट के रूप में। ये आप देख रहे नॉर्मल ओवरी में फॉलिकल्स में से एग बनते हैं जो कि यहाँ रिलीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पॉलीसिस्टिक में ओवेरियन डिजीज में से ये जो सिस्ट एग्स है ना, सिस्ट के रूप में वहीं इकट्ठे हो जाते हैं और एक संख्या इनकी बढ़ती जाती है, जिसके कारण ओवरी की साइज भी बढ़ जाती है। नॉर्मल ओवरी में आप देख रहे हैं एक सिस्ट या कईयों सिस्ट है। क्योंकि इस कंडीशन के कारण मेल हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेट होने लगता है और इस मेल हार्मोन सिक्रेशन के कारण महिलाओं को कई
तकलीफें होने लगती हैं। क्या क्या लक्षण है, जैसे कि पेट में दर्द, गैस, पेट फूलना, इसके शिकायत होना खास तौर से पीरियड के टाइम पर। दूसरा, बालों का झड़ना। तीसरा है पीरियड का रेगुलर ना होना, कई दिन छूट जाना, देर से आना। चौथा है पेड़ों में, पेट के निचले हिस्से में दर्द बने रहना और वजन बढ़ते चला जाना। थकावट बने रहना, कोई काम नहीं किया फिर भी लगता है बहुत काम कर लिया, और दिन भर थके थके रहना, काम करने की इच्छा ना होना। मुहासे, पिंपल्स इत्यादि का अधिक निकलना, स्किन डिजीज होना, और अनवांटेड हेयर, दाढ़ी मूछें जैसी महिलाओं में आने लगती है, बाल अधिक आने लगते हैं। सिर के बाल गिरेंगे, लेकिन जो अनवांटेड, जिनकी जरूरत नहीं है दाढ़ी मूछें आदि की, वो बाल आएंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और डिप्रेशन बना रहेगा। अवसाद में, काम करने की इच्छा नहीं, डिप्रेशन। और गर्दन के हिस्सा प्राय काला हो जाएगा, डार्क कलर होने लगेगा। अब इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या चिकित्सा है, क्या किया जाए इसके लिए? तो सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपने डाइट पर कंट्रोल करें, डाइट को सही करें और दवाइयाँ लें। कैगल एक्सरसाइज जो पेल्विक रीजन के लिए अति उत्तम है, वो करना बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से किसी भी योग एक्सपर्ट के निर्देशन में करें तो ज़्यादा अच्छा है ये एक्सरसाइज। उत्तरवर्ती आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है पंचकर्म की एक, जिसमें कि महिला को विशेष दिनों में विशेष विधि से विशेष मेडिकेटेड ऑयल गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। इस तरह से यूटेरस में, और साथ में कई आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, जैसे कि लोच, जो कि मेल हार्मोन्स के असर को कम करता है। अशोक दूसरा है, और दसमूल, गुड़ुची, काकमाची, पुनर्वा, सतावरी, जटामांसी इत्यादि बहुत सी दवाइयां हैं आयुर्वेद की। और आयुर्वेद की कुछ कंपनियों की बनी बनाई औषधियां, अशोका लिस्ट, दोद्रासव, कुमारियासव, कांचनार, गुग्गल, आरोग्यवर्धन, पुनर्वा, मंडूर इत्यादि हैं, जो कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा ले सकते हैं। फिर भी यदि आप चाहें तो लोद्रासव 6 चम्मच दोनों टाइम खाना खाने के बाद में, कांचनार गुग्गल 2-3 बार, और पुनर्वा मंडूर 2-3 बार ले सकते हैं। लेकिन उचित यही है कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेदिक अमृत है, कृपया इसे पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।